हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। और आप लोग का रिक्वेस्ट था कि किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें। मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आप आसानी से अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप कर सकते हैं। लाइफ के अंदर भी कुछ अगर आपको मैनेज करना है तो ये 4 टिप्स आपको काम आएंगे। दोस्तों, जानना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है वो है अट्रैक्शन, यानी कि समहाउ आपको अट्रैक्ट करना होगा लोगों को सो दैट आप जो है आगे की प्रक्रिया को कर पाए। तो अट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है? पहली बात तो आपके चेहरे पे एक मस्त स्माइल होनी चाहिए। कभी भी किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो सब बेकार है गाइस, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। तो स्माइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज ड्रेसअप, यानी कि आपका ड्रेसअप कैसा है, आप ड्रेसिंग कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हर एक सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, तो आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों आपका स्टाइल, यानी कि आपका स्टाइल कैसा है। तो ये 3 चीजों से अट्रैक्शन पैदा होता है इंसान के अंदर। पहला है स्माइल, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ड्रेसअप। यानी कि आपका ये तीनों चीज अगर सही है तो सामने वाला बंदा पहली बात तो अट्रैक्ट होगा, या फिर आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई अट्रैक्ट ना हो तो अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे याद रहे, मैं इंप्रेशन जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अट्रैक्ट करने की। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, अगर आप अट्रैक्ट कर लिए तो वो है कनेक्शन, यानी कि कनेक्ट करना होता है। सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना होता है। लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो लिसनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको सुनना होता है ताकि आप कनेक्ट कर सके। सामने वाला बंदा आपसे कुछ कह रहा है और आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो वो आपको कभी भी सुनेगा नहीं और आप उससे अपनी बातों को कह भी नहीं पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपका कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टर्स ढूंढना है। अब यहाँ पे कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कनेक्ट करने के लिए सुनना ही होता है, नहीं। सुनते वक्त आपको क्या करना होगा? कनेक्टर्स ढूंढना होगा। कनेक्टर्स कैसे मिलता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक मोबाइल की दुकान पे मैं था, मेरे दोस्त का एक मोबाइल का दुकान है भोरे में, राजू मोबाइल, आप सुने ही होंगे। अगर भोरे के अंदर आप रहते हैं, भोरे के आसपास के हैं, तो बहुत ही फेमस मोबाइल का शॉप है ये। तो वहां पे मैं जब जाता हूँ देखता हूँ, तो अगर कोई बंदा आया और बोला कि अरे पता है मेरा तो मोबाइल का बैटरी खराब हो जाता है यार, ये तुरंत डाउन हो जाता है, मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया है, तो वो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मोबाइल का जो बैटरी जब डाउन होता है ना तो दिमाग का दही हो जाता है, बेकार हो जाता है दिमाग, है ना। दिमाग का दही हो जाना मतलब दिमाग खराब हो जाता है। इस तरीके से जैसे ही वो बोलते हैं, कस्टमर को लगता है, अपना फील होता है उसको कि अरे ये सही बोल रहा है, हाँ मेरी बातों को समझ रहा है ये बंदा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये देखिए ना, एक MI का एक फोन आया है जिसके अंदर इतना mAh का बैटरी है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ये टिकेगा। जो कस्टमर आया था सबसे पहले उसके कनेक्टर्स को ढूंढे। कनेक्टर्स के बाद से आपको दोस्तों कम्युनिकेशन, तीसरा जो पॉइंट है कम्युनिकेशन, वो करना होता है। यानी कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को समझे ही नहीं और सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सब बेकार है, सब बेकार है। तो सामने वाला बंदा कुछ बोलता है तो कनेक्टर्स को ढूंढे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे मान लो कि निहाल मिले और निहाल बात कर रहे हैं HM के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, और आप स्टार्ट कर दिए बात करना सपोज दैट IAS और IPS कैसे बनते हैं इसके बारे में। तो दोनों में कभी कनेक्टर्स मिलेगा ही नहीं, वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। वो कनेक्शन जब नहीं बनेगा तो आगे जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कम्युनिकेशन, वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी है, ऑलराइट। और कम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्शन जरूरी है वो कनेक्शन आया अट्रैक्शन से। तो अट्रैक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, और लास्ट चौथा पॉइंट होता है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं या अपना कोर्स ऑनलाइन किस तरीके से हम प्रेजेंट करें ताकि लोग खरीदें, जब मैं ये सीख रहा था, अब सोच लो कि 5 दिन के क्लासेस के लिए मैंने 5,000 रुपए पेड किए हैं। वो 2 घंटे क्लास देते हैं,
1.5 घंटे क्लास देते हैं और 30 मिनट्स का वो हमें वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिसे हमें देख करके सीखना होता है, फिर असाइनमेंट देते हैं जिसको हमें बनाना होता है। ही इज अ प्रैक्टिकल गाय नो डाउट एंड आई एम सो हैप्पी विद हिम, क्योंकि उनसे जब ये क्लासेस ले रहा हूं तो मेरे अंदर आइडियाज आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं अच्छे से। ऑलराइट, तो उसके अंदर एक बात आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने सीखा है पैसा दे करके, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर कर रहा हूं। वो है पीपल बाय पीपल। लोग खरीदते हैं, नहीं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, नहीं वो सर्विस खरीदते हैं। कि आप हैं कैसे, आप दिख कैसे रहे हैं, आपके अंदर वो पार्ट्स हैं या नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर आप मेरे से, निहाल से पूछेगा, आप निहाल विल टेल यू, जब पहली बार निहाल मेरे यहाँ आए इंग्लिश सीखने के लिए, तो जब पहली बार आए तो मैं क्या किया उनके साथ, अट्रैक्शन एक हुआ। अट्रैक्शन के बाद मैंने उनसे कनेक्शन बढ़ाया, उनके बातों को सुना, क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फिर मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और जान के आपको हैरानी होगी कि वो बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा किए। इंग्लिश ही नहीं सीखे, इंग्लिश के साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने सीखा यहाँ से। मैं तो यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आया, इंग्लिश तो सीखा ही, लेकिन एक और चीज सीख गया हूँ कि अगर कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना हो, आई कैन डू। और सर का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि ठान लो रास्ता नहीं मिलेगा तो रास्ता बनाएंगे, कि ठान लो रास्ता नहीं मिलेगा तो रास्ता बनाएंगे। जिंदगी में जितने भी कठिनाइयां अगर उसे सह जाएंगे, अरे जिंदगी के गेम को खेल जाएंगे, अरे जिंदगी के गेम को खेल जाएंगे, आज नहीं तो कल अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर ये सब करते हैं तो रिलेशन बन जाता है। अब देखिए निहाल हमारे यहाँ नहीं आते हैं पढ़ने, लेकिन हमारा और उनका रिलेशन है ना, और रिलेशन लॉन्ग टाइम तक चलता है, ये आपको याद रखना है। अभी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो इंसान का रिलेशन अच्छा है वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। सो दोस्तों, आप अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। बताने के लिए तो कुछ भी बता सकता हूं, नेट पे अगर सर्च करेंगे आप कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये जो मैं प्रैक्टिकल तरीका बताया हूं आपको कहीं भी नेट पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे। अट्रैक्शन, दूसरा क्या है, कनेक्शन, और तीसरा क्या है, वो है आपका कम्युनिकेशन, और चौथा रिलेशन। तो रिलेशन अगर अच्छा होगा तो आपका जो भी प्रमोशन कराना चाहते हैं अपने जिंदगी में हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, और निहाल को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे से रिक्वेस्ट किए कि हाँ सर एक वीडियो चाहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि आपको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। तो मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसके लिए माइंडसेट और स्किल सेट क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए। लेकिन फिर भी अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नो डाउट अगर आप भोरे के आसपास के हैं तो टारगेट इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लब पे विजिट कर सकते हैं। एड्रेस सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं तो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट आप वहां विजिट करके और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस को देख करके इंग्लिश सीख सकें। सो दोस्तों बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन उसके साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो फिर आप 4 चांद लगा सकते हैं अपने करियर के अंदर। याद रहे कैरियर नहीं होता है, करियर होता है। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों थैंक यू सो मच। दिस इज संदीप गुप्ता शाइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय वीआर, एंड आई लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।